दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल पोस्ट। हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले के गौसुलवाड़ा जामा मस्जिद सिंगरौली में। एक विशेष विषय जो कि अब मुद्दा बन चुका है सदर के चुनाव के संबंध में। तो आइए इस विषय में लोगों से जुड़ते हैं और आम से ही जानते हैं कि आखिर बात है क्या। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख जमील है जी। क्या कहना चाहेंगे इस विषय के बारे में? हम कहना ये चाह रहे थे, आज जो हम लोग का हंगामा हुआ है ये बिल्कुल जो है, हमेशा सदर साहब उसी जगह पर खड़ा होकर के जो भी कहना होता था, भला बुरा जो भी समझाना होता था वहीं पर खड़ा होकर समझाते थे। आज जब उन्होंने वहाँ खड़ा होने की जब इच्छा किया, जब जाने के लिए लोग वहाँ उठ के उनको धक्का धुक्की कर दी। और जब इतना दिन से वो करते हुए चले आ रहे तो कम से कम सुनना तो चाहिए था आखिर अगला क्या बोलना चाह रहे हैं, उसको तो सुनना चाहिए था। एक आरोप किया गया है कि 2004 के बाद कोई चुनाव नहीं हुआ, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? हम बोलते हैं, मोहम्मद जावेद नाम है हमारा, और हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हर 3 साल में चुनाव होता है। अच्छा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे सदस्य यहाँ पे आए, जिनको पूरे आदमी को बुलाया जाता है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। हर 3 साल में चुनाव हुआ है, इसका प्रूफ भी है हमारे पास है। ये जो ब्लेम लगाया जा रहा है एकदम सरासर गलत लगाया जा रहा है। और हमारा जो सदर है वो सबसे बढ़िया सदर है जो हम सब लोग को साथ लेकर चल रहा। और इतना ज़्यादा विकास 2004 से लेकर आज 19 तक हो रहा। आज देख लीजिए मस्जिद कहाँ से कहाँ तरक्की में पहुँच चुका है। और ये देखा जा रहा है, इसको सिर्फ अपनी लड़ाई की लड़ रहे हैं, अवाम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये अपनी जाति लड़ाई लड़ रहे हैं। अवाम की हक की लड़ाई लड़ते तो आज मस्जिद के अंदर मेंबर बन के रहते हो। नॉन मेंबर होकर के वो ज़बरदस्ती के अवाम में फसाद पैदा करना चाह रहे हैं और लोगों को परेशान करना चाह रहे हैं। क्या वजह हो सकती है ऐसी प्रतिक्रिया करने के पीछे? क्या वजह हो सकती है, आखिर क्यों विरोध किया जा रहा है इस बात को? ये सर उनका काम, और ये देख के आदमी को रहा नहीं जा रहा है। जितनी काम उनके रहते भर में हुआ अभी और अभी भी काम हो रहा है, वो बहुत बढ़िया काम, और उनके ऐसा हम लोग को सदर नहीं मिलने वाला है। हम लोग पूरे पब्लिक, पूरे अवाम चाहते हैं कि वो सदर रहें और आने वाले दिन में भी वही रहें, कि हम लोग को बढ़िया तरह से पूरे अवाम को लेकर चलें और बढ़िया मस्जिद और मदरसा की तरक्की हो और बढ़िया लड़कनों को तालीम मिले, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। इस विषय में हम कुछ लोगों से और जुड़ना चाहेंगे और बहुत ही कम शब्दों में हम जानना चाहेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? आज जो नमाज जो हम लोग पढ़ने के लिए आए तो वहाँ पर कुछ ऐसा बात हुआ कि काम नहीं हुआ, तो उन लोग को पता नहीं है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर उनको पता चलता है, देख के आके देखते हैं कि कहाँ काम चल रहा है कि नहीं। उनका आरोप यह है कि 2004 के बाद कोई चुनाव नहीं हुआ। बस यही फसाद का जड़ है लोग, ठीक ना। कभी थाना में जाते हैं, कहीं कुछ जाते हैं, और अभी आके सवेरे दोपहर में 12-1 बजे के लगभग लड़ाई उड़ाई हुआ है, जरा सा धक्का मुक्का हुआ है। तो ये मस्जिद में नहीं होना चाहिए, गलत बात है। ये है क्या कि हम लोग यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं कि लड़ाई करने के लिए। धक्का मुक्की किसके साथ हुई है? बस जो है फसाद का जड़ वही लोग हैं, ठीक ना। नाम तो मोकिम है, और पूरा नाम क्या उनका? मोकिम अंसारी नाम है, ठीक ना। वो और उनका लड़का भी है साथ में, यही सब है। बस हम ही लोग के साथ में हुआ है, ठीक ना। हम लोग का जावेद भाई है, वो भी समझा रहे थे लेकिन समझे नहीं, बस यही बात है, ठीक ना। और वो लोग बोल रहे थे कि काम नहीं हो रहा है, तो आके देखते तब ना पता चलता है काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। झांकने तक तो आना ना है नहीं, झाँक के कम से कम देखे तब ना कि हाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर काम नहीं चल रहा है, देखिए आप लोग खुद जाके देख लीजिए, इधर उधर आजू बाजू में काम हो रहा है। अगर वो बोल रहे थे कि जय नमाज मेरा पलटी हुआ है, तो क्या सदर साहब सीधा करेंगे? नमाज पढ़े ना, वो सीधा कर देते हैं ना, बनता हक बनता है, ठीक है ना। तो 20 बात सही है, बात इधर उधर लोग करते हैं, ठीक है ना। आखिरी में हम बस एक व्यक्ति से जुड़ना चाहेंगे और बस इतना ही पूछना चाहेंगे आपसे कि आखिर वो कौन सी ठोस वजह है जो ये विवाद का माहौल बनता जा रहा है? देखिए सर, विवाद का माहौल इसलिए उन लोग बना रहे हैं कि देखिए वो कुछ लोग उसमें ऐसे लोग हैं कि जो बेरोजगारी उन लोग के अंदर है, और उन लोग चाह रहे हैं कि हम लोग किसी तरह उन लोग को हटा के हम लोग इसमें एंट्री लें। तो जब वो मेंबर ही नहीं हैं तो इस कॉम्प्लेक्स में उनका कोई हक नहीं है बोलने का। जो मेंबर हैं हम लोग के आज की मतलब इस कमेटी के अंदर 245 मेंबर हैं। 245 मेंबर आके अगर बोलता है कि हाँ ये गलत हो रहा है तो हम लोग उसके साथ हैं, और अदर कोई बिना मेंबर का कोई आके बोलता है तो ये खल फसाद है, और ये एक हम लोग की आवाम की ये बेइज्जती हो रही है, और कुछ नहीं हो रहा। क्या 245 सदस्यों में से जिन लोगों ने आज आरोप लगाया है वो शामिल नहीं आते हैं? नहीं, उन लोग कोई भी ऐसे कोई नहीं है जो इस कॉम्प्लेक्स में मेंबर हों। 245 में से वो नहीं आते? हाँ, 2-4 मान लीजिए हैं भी, तो वो बरगलाए हैं उनको किसी तरह।
तो बाकी और अभी हम लोग के करीब करीब यहाँ से 2-2.5 महीना पहले भी इसी बात का जिक्र हुआ था। तो हुआ कि चुनाव हो, तो चुनाव का माहौल बन गया, सब कोई चुनाव के लिए आया, सबको बुलाया गया और सभी लोग कहा कि हाँ मन्नू सदर ही चुनाव मतलब सदर रहेंगे। आखिरी आप लोगों के एक सवाल है कि आखिरी में आप लोगों की मंशा क्या है, मांग क्या है? हमारी यही मांग है कि हमारा सदर हमारे रहे, वही रहे मस्जिद में। और ये सब झूठ मूठ का खपलास है और ये कौम की बदनामी है। उन लोग को इतना ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसकी बदनामी कर रहे हैं। मस्जिद में दंगा फसाद करना, रोडों पे जाकर बोलना, मीडिया के सामने बोलना, ये क्या है? दीन इस्लाम ये नहीं सिखाता है। हमारा इस्लाम सिखाता है कि सच्चे के साथ रहो। ये गलत फहमी है, लोगों को बलगला रहे हैं, फालतू का फसाद पैदा कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है। हमारा जो सदर है वो साफ़ सुथरा सदर है, ना एक पैसे की चोरी है, ना चमारी है, जो काम दिख रहा है। ना हमारे यहाँ किसी आवाम का मिलाद रुकता है, ना फातिहा रुकता है, ना किसी की मैयत रुकती है। ये कुछ भी नहीं है, साफ़ सुथरा सदर है और हम लोग चाहते हैं कि वही सदर रहे। एक बार सदर जी का नाम आप बता। जियाउर रहमान साहब नाम, मोहम्मद जियाउर रहमान साहब नाम है। तो आप लोगों की मंशा ये है कि वो सदर मैं दिनेश कुमार, पोलखोल पोस्ट की ओर से आपको ये न्यूज़ दे पा रहा हूँ। आगे भी हम आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें पोलखोल पोस्ट बाय यूट्यूब और फेसबुक से तेज समाचार। पोलखोल पोस्ट की मासिक पत्रिका में विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 07805 266 080।